आदमी चलता है तो उसके पैर में फ्रिक्शन लगेगा भाई, पक्का लगेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड फ्रिक्शन, यानी कि जो सॉलिड बॉडीज पे लगता है। जैसे मान लो कि हम ऐसे आराम से चल रहे हैं, ठीक है, आराम से ऐसे चल रहे हैं, तो मेरे पैर में फ्रिक्शन है ना, उसी के कारण चल रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ पर अभी हम मैट में खड़े हैं, ठीक है, अभी हम मैट में खड़े हैं, यहाँ पर मैट है और उसका जैसे टाइल्स है, तो जब हम टाइल्स में चलेंगे और ऐसे करके मतलब आराम से एकदम चलेंगे तो भाई गिरने का चांसेस ज़्यादा है टाइल्स में, क्योंकि टाइल्स का सरफेस क्या है, टाइल्स का सरफेस चिकना है। और अभी हम किस में खड़े हैं, अभी यहाँ पर तो भाई इस ये है मैट है यहाँ पर, तो मैट का सरफेस थोड़ा सा रफ है तो हम आराम से चल पा रहे हैं। वही अगर हम रोड में निकल जाए, अच्छा जो रोड होता है जिसमें गाड़ी सब चलता है, तो वो रोड को हम लोग एकदम चिकना क्यों नहीं बनाते हैं, मतलब रोड का सरफेस को थोड़ा रफ क्यों रहने देते हैं हम लोग, रोड में भी टाइल्स क्यों नहीं लगा देते हैं बताओ। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो भाई गाड़ी में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा एक्सीडेंट्स गाड़ी में, क्योंकि फ्रिक्शन रोड का कम हो जाएगा। सही बोल रहे हैं हम, फ्रिक्शन रोड का घट जाएगा। अगर रोड को एकदम हम लोग प्लेन बना दे चिकना, तो फ्रिक्शन घट नहीं जाएगा रोड का। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? तो फ्रिक्शन आया समझ में? फ्रिक्शन एक्चुअली क्या है? फ्रिक्शन वो चीज़ है जब इंसान चलता है या फिर कोई कार चलता है तो उसको वो क्या करता है, अपोजिशन ऑफर करता है। जैसे कोई आदमी मान लो ऐसे खड़ा है और ये आदमी जा रहा है इस तरफ, तो ये आदमी अगर इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आदमी क्या है, सॉलिड है, और ये जो रोड है वो भी क्या है, सॉलिड, दोनों सॉलिड स्टेट में है। लेकिन जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहां पर तो गैस और लिक्विड का बात है ना सिर्फ, है ना। और ये जो हम लोग अभी पढ़े ये विस्कस फोर्स, ये जो विस्कस फोर्स है ये किस में होता है, सिर्फ लिक्विड में या फिर गैस में, ठीक, सॉरी गैस बोल रहे हैं, सिर्फ लिक्विड में, सिर्फ लिक्विड में, ठीक, लिक्विड के लेयर्स के बीच में। तो इधर हम लिखते हैं सॉलिड फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन किस में लगता है भाई, सॉलिड फ्रिक्शन किस में लगता है भाई, सॉलिड सरफेस में। जैसे कि ह्यूमन बींग्स पे, ह्यूमन बींग्स जब रोड में चलता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन। और एक और दूसरा क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन। दूसरा क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन। जब फ्लूइड बहता है तो उसमें फ्रिक्शन लगता है। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी को बाद में डिस्कस करेंगे क्या सिमिलैरिटी है, पहले डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। इस फ्लूइड फ्रिक्शन को तुम एक और क्या बोल रही हो नाम, विस्कस, क्या नाम बोल रही हो, विस्कस फोर्स, या फिर एक और नाम क्या बोल रही हो, एक और नाम जो अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग, ये तीनों नाम उसी का है, ठीक। अब भाई मेरा जो सॉलिड फ्रिक्शन है, मेरा जो सॉलिड फ्रिक्शन है, तो ये जो सॉलिड फ्रिक्शन है, इट डज नॉट, अरे भाई रुको, इंक थोड़ा खत्म हो गया, 1 मिनट। चलो भाई तो हम लोग वापस आते हैं। तो मेरा जो विस्कस फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया, it depends on the area in which the fluid flows। जरा चिल्ला के बोलो एक बार फॉर्मूला क्या था मेरा, ये विस्कस फोर्स का भी हम लोग निकाले थे इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या फॉर्मूला निकाले थे, F इज इक्वल्स टू माइनस ईटा, बोलो, A dV बाई dx। हाँ, तो यहां पर देखो ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स या फिर कौन सा फ्रिक्शन, विस्कस ये फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग। ये F किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, कि ये जो फ्लूइड है वो कितना एरिया में बह रहा है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर फ्लूइड का एरिया ज्यादा है, फुलजेंशिया तुम बताओ, अगर फ्लूइड ज्यादा एरिया में बह रहा है, मान लो यहां ये पूरा एरिया में वैसे बह रहा है फ्लूइड ऐसे करके, तो अगर ज्यादा एरिया में बह रहा है तो यहां पर जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो ज्यादा लगेगा कि कम, बताओ। एरिया अगर ज्यादा है फ्लूइड का बहने का तो हाँ ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो मेरा सॉलिड फ्रिक्शन है, सॉलिड फ्रिक्शन यानी कि जो किस पे लगता है नीरा, सॉलिड फ्रिक्शन किस पे लगता है, ह्यूमन बीइंग पे। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया। अरे भाई जैसे तुम जब रोड में चलती हो तो रोड कितना खराब है, मतलब कितना घिसा हुआ है, कितना रफ है। तो जो रोड ज्यादा रफ रहेगा वहां पर ना फ्रिक्शन ज्यादा होगा,
है, एरिया थोड़ी मतलब है, रोड कितना बड़ा है उससे क्या मतलब, रोड कितना रफ है, रफ जितना रहेगा रोड उतना ना फ्रिक्शन होगा। आया समझ में तुम लोग को? लेकिन देखो जो मेरा फ्लूइड है, फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, फ्लूइड में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग। तो वो किस पे, एरिया पे डिपेंड करता है। देखो उसका फॉर्मूला में ही एरिया आ रहा है, और तुमको हम फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ाए थे। क्या फॉर्मूला था फ्रिक्शन का? जैसे अगर बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन का तो उसको क्या लिखते थे, काइनेटिक फ्रिक्शन को बोलो क्या लिखते थे, म्यू के इंटू एन लिखते थे। एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, म्यू के का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बड़ा मुश्किल, ये सब भूल भी गई होगी। ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता था ना, और दूसरा होता था स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता था, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला लिखते थे ना, है। तो इसमें देखो कहाँ एरिया आ रहा है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन और ये तो उसका कोएफिशिएंट, कहाँ उसमें एरिया तो नहीं आ रहा है। अरे आया समझ में क्या बोले? लेकिन जो ये जो फ्रिक्शन है, ये वाला फ्रिक्शन कौन सा, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन दिख रहा है इसमें तो एरिया है, यानी एरिया पे डिपेंड करता है। और ये जो सॉलिड फ्रिक्शन है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, आदमी कितना तेजी से चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन, है। वेलोसिटी नहीं लिखना चाहिए दोस्त, सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी, ऑन रिलेटिव वेलोसिटी लिखना चाहिए, है ना, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, रिलेटिव वेलोसिटी लिखना चाहिए। ये जो अभी हम पढ़े, ये जो अभी हम तुम लोगों को पढ़ाए विस्कस फोर्स, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। हाँ भाई करता है। देखो ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है ना, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है ना, ठीक। तो इसमें क्या लिखोगी, इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा चलो तुम बताओ स्वेच्छा, थोड़ा सोच करके, थोड़ा दिमाग से, अगर हम हनी और वाटर का बात करें तो हनी और वाटर दोनों में से जो मेरा विस्कस फोर्स है वो ज्यादा किस में होगा और क्यों, बताओ। हनी में और वाटर में ज्यादा विस्कस फोर्स किस में होगा, हनी में कि वाटर में, और क्यों बताओ। हनी में विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, तब ना हनी ऐसे धीरे धीरे बहता है और वाटर तो आराम से फ्लो कर जाता है, ठीक। तो हनी में यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता होगा, ज्यादा होता होगा, हनी का रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होता होगा, इसलिए उसमें विस्कस फोर्स भी क्या है, ज्यादा। आया समझ में? रिलेटिव वेलोसिटी किसके बीच में, ये जो लिख रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी किसके बीच में, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हनी का लेयर्स है, हनी का भी लेयर होता होगा ना, हनी का भी लिक्विड्स का लेयर होता होगा, तो उन लेयर्स के बीच में, ठीक है, उन लेयर्स के बीच में। कि इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट है क्या इसमें? देखो ये देख रही हो, हम यह पूछे थे ना कि यहां पर जो हनी है और जो वाटर है दोनों में से विस्कोसिटी ज्यादा किस में होगा, तो ज्यादा हनी में होगा। क्यों? क्योंकि हनी का जो लेयर्स देखो यहां पर बनाए हैं, हनी का लेयर्स के बीच में ड्रैग ज्यादा होता होगा। अरे जो हनी का लेयर्स है उसके बीच में ज्यादा विस्कस फोर्स लगता होगा, हैं? हनी का लेयर्स के बीच में ज्यादा विस्कस फोर्स लगता होगा। क्यों लगता होगा भाई बताओ? क्योंकि हनी ज्यादा डेंसिटी होता है ना, हनी का डेंसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर, इसीलिए। ये आ गया समझ में, ये डिफरेंस। अच्छा दोनों में सिमिलैरिटी, ये तो डिफरेंसेस हो गया है ना, ये तो भाई डिफरेंसेस हो गया, सिमिलैरिटी लिखते हैं यहां पर। सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? द सॉलिड फ्रिक्शन एंड विस्कस फ्रिक्शन, या फिर फोर्स भी लिख सकती हो, विस्कस फोर्स भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। विस्कस फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन लिख लो सिर्फ, सबसे अच्छा। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन आर इन
अपोजिट डायरेक्शन, एक्ट लिखना चाहिए, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि दोनों अपोजिशन का काम करता है। दोनों फ्रिक्शन किसका काम करता है? अपोजिशन का, इसलिए तो फ्रिक्शन बोल रहे हैं भाई। सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनो। ये जो मेरा सॉलिड फ्रिक्शन है, जैसे ये आदमी मस्त, ये आदमी जा रहा है इस तरफ, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? फुलजेंशिया। ये आदमी, गंदा आदमी, थोड़ा अच्छा बनाते हैं इसको, ये आदमी पीजी है, इस आदमी को हम लोग बोलेंगे पीजी। पीजी समझ रही हो? पोस्ट ग्रेजुएट। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। ये पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ आदमी इस तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ आदमी में सॉलिड फ्रिक्शन किधर लगेगा? फुलजेंशिया। बताओ, ये आदमी पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री लेके इस तरफ जा रहा है, किधर लगेगा? इस तरफ, है ना? इस तरफ लगेगा, ठीक है। और जब फ्लूइड ऐसे बहता है, फ्लूइड जब ऐसे बहता है, तो फ्लूइड में ये जो विस्कस फोर्स है या फिर विस्कस ड्रैग, वो किधर लगता है? बताओ, फ्लूइड में ये जो विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग है किधर लगता है? इस तरफ, अपोजिट। तो दोनों अपोजिट है, चाहे सॉलिड फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन, दोनों ही का काम क्या चीज का है? अपोजिशन करने का। ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ये फ्लूइड को अपोज करता है, और जो सॉलिड फ्रिक्शन है वो सॉलिड सब्सटेंस, जैसे कि आदमी हुआ, कोई बक्सा रख दो, बक्सा को ऐसे ढकेलोगी तो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों का काम है अपोजिशन। आ गया समझ में कि डाउट है, कष्ट है? नहीं, कोई कष्ट नहीं। हाँ, अब एक लास्ट हमको कष्ट है, एक लास्ट कि यहां पर लिख रहे हैं अपना कष्ट हम, कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज का स्पेलिंग यही होता है ना। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगी तो विस्कस ड्रैग बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ, है? विस्कस ड्रैग बढ़ेगा कि घटेगा इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर? घटेगा दोस्त। जैसे मान लो ये लिक्विड मस्त ऐसे बह रहा था, ये लिक्विड ऐसे बह रहा है, तुम क्या की, इस लिक्विड को नीचे से ऐसे हीट कर दी, लिक्विड को नीचे से हीट कर दी, तो हीट करोगी तो इसके जो बीच का मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच का मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा ना। अरे इसका मॉलिक्यूल्स को तुम हीट करोगी तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी के कारण इनका मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने लगेगा दूर दूर, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो अट्रैक्शन कम होगा तो ये दोनों लेयर के बीच का जो फोर्स है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाओगी तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। अब तुमको हम ये थोड़ा इजीली समझाते हैं। जैसे तुम क्या की, शहद ली, शहद को थोड़ा हीट कर दो तो शहद थोड़ा इजीली फ्लो करेगा। समझ रही हो? है? गरम तेल हम लोग क्यों ज्यादा प्रिफर करते हैं? क्योंकि जो गरम तेल होता है वो आराम से फ्लो करता है ना, आराम से किसी का भी बॉडी में लग जाएगा। जैसे मालिश के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ठंडा तेल नहीं ना, गरम तेल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि गरम तेल का विस्कोसिटी क्या होता है? गरम तेल का विस्कोसिटी क्या होता है? कम, डिक्रीज हो जाता है गरम होने से। आया समझ में कि नहीं आया? है?